एसी खरीदना है? कौन सा खरीदना है, स्प्लिट एसी या विंडो एसी? अरे भैया कितने टन का एसी चाहिए, 1 टन 2 टन या 3 टन? अरे सर कौन सा एसी लेना पसंद करेंगे, इन्वर्टर एसी या नॉर्मल? दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एसी मोटर। मतलब कि हमारी जो एसी मोटर आती है वो कितने प्रकार की आती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इस पॉइंट को आसानी से समझ जाएंगे और इंटरव्यू में आपको क्या जवाब देना है वो भी इस वीडियो के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज एसी मोटर होती क्या है। तो दोस्तों देखिए हमारी जो मोटर होती है वो मोटर कई टाइप की होती है। एक होती है हमारी एसी मोटर, एक होती है हमारी डीसी मोटर और एक और होती है हमारी स्पेशल मोटर। अभी हम इन दोनों मोटर के ऊपर बात नहीं कर रहे, पर अगर हम एसी मोटर की बात करें तो एसी मोटर के अंदर वो सभी मोटर आ जाती है जो हमारी एसी सप्लाई से चलती है। एसी सप्लाई का मतलब जो हमारे घरों के अंदर आती है। एसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अल्टरनेटिंग करंट। तो मतलब हमारे जो अल्टरनेटिंग करंट से जो भी मोटर चलती है वो हमारी एसी मोटर कहलाती है। पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एसी मोटर के प्रकार के बारे में बात करेंगे कि ये कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि हमारी जो एसी मोटर होती है वो दो टाइप्स की होती है। नंबर 1 जो होती है दोस्तों सिंक्रोनस मोटर होती है और नंबर 2 होगी एसिंक्रोनस मोटर। दोस्तों ये वर्ड थोड़ा आपको पढ़ने में मुश्किल लग रहा होगा तो मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है सिंक्रोनस मोटर और एसिंक्रोनस मोटर। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारी जो इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है मोटर या फिर आपने हमारे घर के अंदर जो हमारे फैन होते हैं जो हमारे ऊपर लगे होते हैं जिसको हम सीलिंग फैन बोलते हैं वो भी हमारी एक मोटर ही होती है। पर वो जो मोटर होती है वो हमारी सिंगल फेज सप्लाई से चलने वाली मोटर होती है, मतलब 220 वोल्ट से चलने वाली मोटर। तो दोस्तों एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमारी जो एसिंक्रोनस मोटर होती है जो मैंने आपको बताया एसिंक्रोनस मोटर, इस एसिंक्रोनस मोटर को एक और नाम से बोला जाता है जो कि बोला जाए इंडक्शन मोटर। और हमारे इंडस्ट्री के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हम एसिंक्रोनस या सिंक्रोनस ऐसे नहीं बोलते, उस समय हम बोलते हैं इंडक्शन मोटर। तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि कभी कोई एसिंक्रोनस मोटर बोले या फिर इंडक्शन मोटर बोले तो ये दोनों सेम ही होता है। तो दोस्तों हम इनके काम के ऊपर आ जाते हैं कि इन मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है और हमारी सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर ये कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम सिंक्रोनस मोटर की बात कर लेते हैं, आखिर सिंक्रोनस मोटर क्या होती है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहली चीज हमारी जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसका उपयोग काफी कम उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया इंडस्ट्री के अंदर हमारी सबसे ज्यादा उपयोग कौन सी मोटर की जाती है तो वो की जाती है इंडक्शन मोटर। आपसे इंटरव्यू के अंदर ये पूछा भी जा सकता है कि सबसे ज्यादा उपयोग कौन सी मोटर की जाती है, तो आपको बताना है इंडक्शन मोटर। पर हमारे एसी मोटर के अंदर एक और टाइप होता है सिंक्रोनस मोटर, उसका काफी कम उपयोग किया जाता है पर दोस्तों इसका उपयोग कहीं ना कहीं किया जाता होगा, तो वो कहाँ किया जाता है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों हमारी जो सिंक्रोनस मोटर होती है इसका इस्तेमाल उस जगह किया जाता है जहां पे हमको बिल्कुल फिक्स स्पीड चाहिए होती है, या फिर हम ये भी बोल सकते हो जहां पे हमको स्पीड में बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं चाहिए होता है, वहां पे हम सिंक्रोनस मोटर को लगाते हैं। दोस्तों वेरिएशन का मतलब क्या है, वेरिएशन का मतलब ये दोस्तों अभी हमारी मोटर जो है उसका रोटर अगर हमारा 1900 आरपीएम पे घूम रहा है तो दोस्तों वो जो 1900 आरपीएम है वो कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ समय के बाद वो 1850 पे हो गया या फिर 1870 पे हो गया, ऐसा नहीं। अगर 1900 पे घूम रहा है तो वो 1900 पे ही घूमना चाहिए, मतलब बिल्कुल स्पीड फिक्स चाहिए, वहां पे वेरिएशन स्पीड का लफड़ा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी मोटर उपयोग में कहाँ की जाती है तो हम सभी को पता है हमारी जो पेपर प्रिंटिंग की मशीन होती है उस पेपर प्रिंटिंग की मशीन में काफी ज्यादा बारीकियों की जरूरत होती है। तो दोस्तों हमारे पेपर प्रिंटिंग की मशीनों में हमारे सिंक्रोनस मोटर का ही उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे जो पावर प्लांट होते हैं जहां पे हमारी बिजली को बनाया जाता है वहां पे भी दोस्तों हमारे सिंक्रोनस मोटर का ही उपयोग किया जाता है। पर दोस्तों वहां पे जो सिंक्रोनस मोटर का उपयोग किया जाता है वो इस वजह से किया जाता है कि हम वहां पे हमारा पावर फैक्टर को मेंटेन कर सके, कि हमारा जो पावर फैक्टर खराब हो गया उस पावर फैक्टर को हम सही कर सके सिंक्रोनस मोटर की सहायता से। अब दोस्तों हम ये सोचेंगे कि हमारी कंपनी के अंदर तो हम कैपेसिटर का उपयोग करते हैं पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए, पर दोस्तों जहां पे हमारा काफी ज्यादा लोड होता है, काफी ज्यादा मात्रा के अंदर, आपको पता है कि हमारा जो पावर प्लांट होता है उसके अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट का लोड होता है या फिर इससे भी ज्यादा लोड होता है। तो दोस्तों इतने ज्यादा लोड जहां पे होता है वहां पे हमारी कई सारी सिंक्रोनस मोटर लगी होती है हमारे पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया हमारी जो एसी मोटर होती है इसके दो टाइप होते हैं, एक सिंक्रोनस एक एसिंक्रोनस। अभी मैंने आपको सिंक्रोनस मोटर समझा दिया। इस मोटर का उपयोग वहां पे किया जाता है जहां पे हमको बिल्कुल भी स्पीड में वेरिएशन नहीं चाहिए, इसके अलावा हमारे पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे एसिंक्रोनस मोटर या फिर जिसको हम इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। तो दोस्तों इंडक्शन मोटर के अंदर आपको सबसे पहली चीज ये याद रखनी है कि हमारी जो इंडक्शन मोटर होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर और दूसरी होती है हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों इन दोनों मोटर को भी समझ लेते हैं आखिर ये दोनों मोटर क्या होती है। सबसे पहले हम स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी जो स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर होती है सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली मोटर यही होती है हमारी इंडक्शन मोटर के अंदर। हमारी कंपनी के अंदर आपने जो अधिकतर मोटर देखी होगी ना वो दोस्तों हमारी मोटर 90 से 95% इंडक्शन मोटर में स्क्वायरल गेज ही मोटर होती है। और दोस्तों हमारी जो स्क्वायरल गेज मोटर होती है इसका उपयोग इसलिए इतना ज्यादा किया जाता है क्योंकि दोस्तों ये हमारी जो मोटर होती है इसमें मेंटेनेंस काफी कम चाहिए होता है, लो मेंटेनेंस मोटर होती है ये।
और दोस्तों अगर आपको इसके उपयोग बताऊं तो आपके घर के अंदर जो फैन लग रहा है उस फैन में भी हमारी स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर होती है। इसके अलावा हमारे जो वाटर पंप होते हैं हमारी जो कंपनी में लगे होते हैं उसके अंदर भी हमारी स्क्वायर गेज मोटर होती है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमारी जो स्क्वायर गेज मोटर होती है वो सिंगल फेज सप्लाई से भी चलने वाली आती है और 3 फेज सप्लाई से भी चलने वाली आती है। पर हमारी जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ओनली फॉर 3 फेज सप्लाई की ही आती है। तो दोस्तों इन दोनों मोटर में डिफरेंस क्या होता है, तो इन दोनों मोटर में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है इसके रोटर के ऊपर। हमारी जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है इसके अंदर जो रोटर होता है हमारी मोटर का, उस रोटर के ऊपर भी हमारी वाइंडिंग को किया जाता है और साथ साथ हमारे रोटर पे यहाँ पे स्लिप रिंग को लगा दिया जाता है और बाद में हम इस स्लिप रिंग के जरिए हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। तो इतना सारा फंक्शन होने के बाद में हमारे स्लिप रिंग के कुछ फायदे मिल जाते हैं हमको, वो मिल जाते हैं दोस्तों। ये जो स्लिप रिंग मोटर होती है इस पे हम आसानी से इसकी स्पीड जो है उस स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं उसी लोड के साथ में। ऐसा नहीं है कि हमने इसकी स्पीड को कम कर दिया और इस पे हम ज्यादा हम लोड नहीं जोड़ सकते, इस पे हम काफी अच्छा लोड जोड़ सकते हैं और ये एक अच्छी हाई स्टार्टिंग टॉर्क मोटर कहलाती है। इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारी जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है ये हमारी ज्यादातर हमारी क्रेन में लगाई जाती है, जहां पे हम सामान को लिफ्ट करते हैं। वेट लिफ्टिंग वाली जगह पे हमारी ज्यादातर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को ही लगाया जाता है। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी जो एसी मोटर होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक सिंक्रोनस और एक एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस मोटर को हम इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं और हमारी जो एसिंक्रोनस मोटर होती है वो 2 प्रकार की होती है, स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। और स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर में भी 2 प्रकार आते हैं, एक सिंगल फेज मोटर और एक 3 फेज मोटर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।